गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम हमारी हिंदी पुस्तक में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब तक हम हमारा फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता जो थी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन जो एक हिंदी के कवि है उनके द्वारा लिखी गई थी। इस कविता को हमने अच्छे से स्टडी किया था, हमने इसके शब्दार्थ समझे थे, हमने इसके भावार्थ किया था, हमने ये सब इसका अच्छे से समझ लिया था। मुझे उम्मीद है आपने भी इसको अच्छे से समझा होगा। आज हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, प्रश्न उत्तर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, यानी कि अभी जो हमने पढ़ा था, यानी हमारा जो चैप्टर था उसी के प्रश्न उत्तर हमें करने हैं। तो कविता से, यानी कविता थी हमारी, तो कविता की हमें प्रश्न उत्तर देने। तो पहला देखिए, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? यानी पक्षियों को पिंजरे में सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, उनको भोजन मिलता है, उनको पानी मिलता है, हर प्रकार की उनको सुविधाएं प्राप्त होती, लेकिन फिर भी वो खुश क्यों नहीं रहते? क्यों उनको पिंजरा तोड़ के बाहर ही क्यों जाना होता है? तो देखिए, हर प्राणी स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय है। सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण होने पर भी परतंत्रता स्वतंत्रता का स्थान नहीं ले सकती। पिंजरे में बंद करके मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है, उसकी मुक्त उड़ान की इच्छा को रोक देता है। यही कारण है कि पक्षी सभी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। इस चैप्टर में हमें प्रश्न में क्या पूछा था, यानी अगर आप पक्षियों को समस्त सुविधाएं प्रदान कर दे और उनको पिंजरे में कैद रखें तो वो ऐसा क्यों नहीं चाहते? तो बच्चों, जैसे कि इंसान की भी फितरत है, इंसान का भी स्वभाव होता है, हर प्राणी का स्वभाव होता है कि उसको आज़ादी अच्छी लगती है, उसको अपनी इच्छा से घूमना फिरना अच्छा लगता है। चाहे हमें कितनी भी सुख सुविधाएं दे दी जाए, हमें सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाएं, लेकिन परतंत्रता का मीन होता है गुलामी, लेकिन हमें गुलामी से भरा हुआ जीवन नहीं अच्छा लगता है, हमें आज़ादी ही अच्छा लगता है। हमें जब स्वतंत्रता मिलती है तो हमें सभी सुविधाओं से, सभी सुखों से अच्छी लगती है। और मनुष्य क्या करता है? पक्षियों को पिंजरे में कैद करके उनकी आज़ादी को छीन लेता है। मनुष्य सोचता है कि उसको हम समस्त सुविधाएं दे देंगे, लेकिन उसको पिंजरे में कैद करके रखेंगे। तो आज़ादी जो है वो सबको अच्छी लगती है और मनुष्य उनको पिंजरे में कैद करके उनकी उड़ान को रोक देता, उड़ने की इच्छा को कम कर देता, बंद कर देता है। यही कारण है कि पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहते। आगे देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? यानी कि उन्मुक्त होकर, यानी आज़ाद रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी कर सकता है? तो देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पक्षी आज़ाद रहकर क्या क्या इच्छाएं होती है एक पक्षी के जीवन की, वो इच्छाएं देखिए। पक्षी नीले आकाश की सीमा तक उड़ना चाहते हैं, जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था, जहाँ क्षितिज है वहाँ तक वो जाना चाहते हैं। यदि इस आकाश की कोई सीमा है तो वो उस सीमा तक जाना चाहते हैं। पक्षी नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। पक्षी क्या करते हैं? पक्षी चाहते हैं कि हम नदी झरनों का जो चलता हुआ पानी, बहता जल है वो पिए, ना कि पिंजरे में हमें सोने की कटोरी में दिया हुआ जल। नीम के वृक्ष की कड़वी निम्बोली खाना चाहते हैं। और पक्षी क्या चाहते हैं कि हमें आप सोने की कटोरी में मैदा ना दो, चाहे हमें आज़ाद रहकर नीम की जो कड़वी निम्बोली होती है वो हम खा सकते हैं, लेकिन सोने की कटोरी की मैदा हम नहीं खाना चाहते। पक्षी चाहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसले और डालियां न मिले पर स्वतंत्रता से उड़ना चाहते हैं। पक्षी चाहते हैं कि आप हमें चाहे घोंसले मत बनाने दो, चाहे हमें डालियों पे रहने ना दो, लेकिन पक्षी चाहते हैं कि आप हमें घोंसला, मनुष्य के लिए कहा है कि आप हमें घोंसला मत बनाने दो, हमें डालियां मत दो रहने के लिए, लेकिन हमारी जो स्वतंत्र उड़ान है उसको मत रोको, हमें उड़ने दो। पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं। पक्षी क्या चाहते हैं कि हम आज़ाद रहकर डालियों पे झूलें। पक्षी क्षितिज से मिलान करना चाहते हैं तथा आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार रूपी दानों को चुगना चाहते हैं। पक्षी क्या चाहते हैं कि हम क्षितिज क्या होता है बच्चों? क्षितिज एक ऐसी स्थान होता है जहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमेशा लगता है कि धरती और आकाश दोनों आपस में मिल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं। तो पक्षी क्या चाहते हैं कि वो उस क्षितिज तक जाके उसको छूना चाहिए, और वो पक्षी चाहते हैं कि आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं और अनार रूपी तारों के दानों को वो चुगना चाहते हैं। आगे है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। हमने पढ़ा था
कि या तो हमें क्षितिज से मिलन बन जाए या फिर तंती सांसों की डोरी, इसका हमें भावार्थ बताना है। तो देखिए, पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हों। इसके लिए वे प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। पक्षी क्या चाहते हैं कि वे क्षितिज तक उड़ान भरना चाहते हैं। उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र तो यानी कि एक सीमा, धरती आकाश की मिलने वाली सीमा, जहाँ मानते हैं क्या आकाश खत्म हो चुका, वहाँ तक वो जाना चाहते हैं। कैसे? आज़ाद रहकर स्वतंत्र उड़ के। इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। और इसके लिए क्षितिज तक जाने के लिए वो क्या अपने प्राणों की बाजी भी लगाने के लिए तैयार है। यद्यपि क्षितिज कोई वास्तविक स्थल या सीमा नहीं है, वह आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, लेकिन क्षितिज को छूने की अभिलाषा जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य पाने की चाह का प्रतीक है। ऐसी चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है, पराधीन नहीं। अब क्या कहा था कि भाई हमें या तो क्षितिज तक जाने दो या फिर आप हमें पिंजरे में कैद ना करो। तो पक्षी क्या चाहते हैं कि हम उस सीमाहीन यानी जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी सीमा तक क्षितिज तक जाना चाहते हैं। हालांकि क्षितिज की कोई सीमा नहीं होती है, जितना हम चलते उतना ही आगे वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन फिर भी क्षितिज से प्रतीक किसका? क्षितिज प्रतीक है कि हम हमारा एक लक्ष्य निर्धारित कर ले कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना, वहां तक हमें जाना है। तो ऐसी चाह कौन कर सकता है? एक आज़ाद व्यक्ति, आज़ाद शख्सियत ही ऐसा कर सकता है। पराधीन को ये सब करने का अधिकार नहीं होता है। आगे देखिए कविता से आगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। देखिए इसमें भी हमें 2 प्रश्न पूछे गए। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पक्षियों को पालते हैं, तो ये हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। देखिए पक्षियों को पालना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि उड़ना पक्षियों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बड़ी सुविधाएं भी आज़ादी का विकल्प नहीं हो सकती। वे अपनी इच्छा से उड़ना, घोंसले बनाना, अपने मन का खाना पसंद करते हैं। पिंजरों में बंद करके हम उन्हें उनकी इच्छाओं से वंचित कर देते हैं। इसलिए उन्हें पिंजरों में बंद नहीं करके स्वतंत्र रूप से खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। अब हमें प्रश्न पूछा गया था कि पक्षियों को पिंजरे में कैद करना या फिर पालना उचित है या नहीं है। तो हमें अपने विचार लिखने थे। हमारे विचारों के अनुसार देखिए हमारे क्या विचार है पक्षियों के लिए। पक्षियों को पालना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि पक्षियों का उड़ना उनका जीवन का महत्वपूर्ण स्थिति, यानी कि पक्षियों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उड़ना। वो जब उड़ेंगे तभी वो स्वतंत्र महसूस करेंगे या फिर वो जिंदा रहेंगे। चाहे हमें उनको कितनी भी सुविधाएं, पिंजरे में कैद करके कितनी भी सुविधाएं दे दे, लेकिन फिर भी वो उनकी आज़ादी का स्थान नहीं ले सकते। हम पिंजरे में कैद करके उन्हें सारी सुविधाएं दें, लेकिन फिर भी वो उड़ने के लिए लालायित होते हैं, यानी उनकी इच्छा होती है कि वो उड़े। वो क्या चाहते हैं कि हम हमारी इच्छा से उड़े, हमारे घोंसले बनाए। देखिए हमें पक्षियों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, हमें उन्हें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। यदि हम उन्हें पिंजरे में कैद करते हैं तो हम उनकी इच्छाओं को उनसे वंचित कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पक्षियों को उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें उड़ने देना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उनकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। पूछा है कि आपके आसपास या आपने कभी कोई पक्षी पाला है तो उसको कैसे अपने देख रेख की है वो बतानी है हमें। मैंने अपने पड़ोस में एक सज्जन को कबूतर पालते हुए देखा है। उन्होंने घर के आंगन में कबूतरों के रहने के लिए दड़बे यानी घोंसले बना रखे हैं। मैं सुबह शाम उनको आकाश में उड़ाते हैं। उन्होंने छत पर एक ऊंचा मचान या छतरी बना रखी है जिस पर कबूतर बैठते हैं। वह 2 बार कबूतरों को दाना डालते हैं। कबूतरों की देख रेख में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। उनके खाने पीने के साथ साथ सर्दी गर्मी का भी ध्यान रखना पड़ता है। कबूतर को कुत्ते, बिल्लियों आदि से भी बचाना पड़ता है। तो पूछा है कि हमारे पड़ोस में एक सज्जन है, अच्छे भले आदमी है, उन्होंने कबूतर पाले हुए हैं। वो क्या करते हैं? कबूतरों को रहने के लिए घोंसले बना रखे अपने घर के आंगन में। कबूतरों के रहने के लिए दड़बा यानी दड़बे क्या होते हैं? जो घोंसले होते हैं कबूतर के, उनको दड़बे कहा जाता है। वहाँ उन्होंने उनके लिए दड़बे बना रखे हैं और वो सुबह शाम तो उनको आकाश में उड़ने देते हैं और उनके लिए अपनी छत पे एक मचान या छतरी बना रखी है जहाँ वो कबूतर बैठते हैं। वहाँ उनको वो 2 दिन में 2 बार दाना डालते हैं। और क्या पूछा है? कबूतरों की देखभाल के लिए बड़ी सावधानियाँ हमें रखनी पड़ती हैं। उनकी सर्दी गर्मी का ध्यान रखना पड़ता है, उनको कुत्ते बिल्लियों से बचाना पड़ता है। आगे देखिए
पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। देखिए, पक्षियों को पालने वाले लोग उन्हें प्राय पिंजरों में बंद करके रखते हैं। अपने मनोरंजन के लिए लोग पक्षियों को उनकी स्वाधीनता से वंचित कर देते हैं। पक्षियों को पालने वाले लोग क्या करते हैं, उनको पिंजरे में कैद करके रखते हैं। यदि वो पिंजरे में कैद नहीं करेंगे तो शायद वो उड़ जाएंगे, और वो लोग क्या करते हैं, अपने मनोरंजन, अपने एंटरटेन के लिए उनकी आज़ादी से उनको दूर कर देते हैं। वे उनके लिए सुंदर और मूल्यवान पिंजरा बनवाते हैं, उनकी स्वादिष्ट पदार्थ खाने को देते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि कोई भी सुख सुविधा आज़ादी का स्थान नहीं ले सकती। और जो लोग पिंजरे में पक्षियों को कैद करते हैं, वो उनके लिए सुंदर सुंदर सोने का पिंजरा बनवाते हैं, अच्छे अच्छे पिंजरे बनवाते हैं, उनको खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन देते हैं। लेकिन वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि आप चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं दो, वो हमारी आज़ादी का स्थान नहीं ले सकते, यानी उनके बदले हमारी आज़ादी नहीं दी जा सकती। इस प्रकार पिंजरा पक्षी की स्वतंत्रता का हरण कर लेता है, और इस प्रकार से पिंजरा जो उनकी स्वतंत्रता को छीन लेता है, उनकी आज़ादी को छीन लेता है। पक्षियों को बंदी बनाकर रखने से पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ते हैं। प्रकृति के संतुलन चक्र में हर प्राणी का अपना स्थान और महत्व है। उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप संतुलन को अस्थिर करता है। पक्षी उन कीटों को खाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम पक्षी को कैद करेंगे तो इन कीटों की वजह से फसलों का नुकसान होगा और मनुष्य परेशान हो जाएगा। अब पक्षियों को यदि हम कैद करते हैं तो क्या होता है, पक्षी क्या करते हैं, जो फसलों में जो कीट लगते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खा जाते हैं, और जब वो उनको खा जाते हैं तो प्रकृति का संतुलन बना रहता है, प्रकृति का संतुलन चक्र बना रहता है। और प्रकृति में हर इंसान का, हर प्राणी का एक अलग महत्व होता है। यदि हम पक्षियों को पिंजरे में कैद करेंगे तो कीड़े मकोड़े ज़्यादा मात्रा में बढ़कर हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये क्या है, ये मनुष्य के लिए भी नुकसानदायक होगा। आगे देखिए भाषा की बात। स्वर्ण, श्रृंखला और लाल किरण से में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। यानी स्वर्ण, श्रृंखला और लाल किरण से, इसमें क्या है, इसमें जो स्वर्ण और लाल जो है वो गुणवाचक विशेषण है। बच्चों, विशेषण क्या होते हैं, जो सर्वनामों संज्ञा की विशेषताएं बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है, और जो किसी के गुण बताते हैं उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसी प्रकार के हमें 3 उदाहरण और लिखने हैं। तो फर्स्ट देखिए, कनक कटोरी, होडा होडी, आकुल उड़ान, ये सब क्या है, ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आगे हैं, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे और प्यासे। अब बच्चों, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उनको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि भूखे भी यहाँ क्या प्रधान है, बड़ा है, और प्यासा भी क्या है, बड़ा है। ऐसे समास जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं उनको द्वंद्व समास कहा जाता है। और इनके बीच में सामासिक चिन्ह लगाओ, जिसे हम ये वाला चिन्ह, इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हटा दे तो इसकी जगह और शब्द जो है वो काम में आता है। अब देखिए एग्जाम्पल दिया, भूखे प्यासे। भूखे प्यासे के बीच में क्या थी, ये सामासिक चिन्ह लगाया गया था। सामासिक चिन्ह का क्या मतलब होता है, और। अगर हम इस सामासिक चिन्ह को हटाते हैं तो हमारा शब्द क्या बनता है, भूखे और प्यासे। तो इसी प्रकार से हमें और भी शब्द लिखने। देखिए, राधा कृष्ण। अब इसका हम सामासिक चिन्ह हटाते हैं तो क्या बनता है, राधा और कृष्ण। पशु पक्षी, इसका हम सामासिक चिन्ह हटाते हैं तो क्या बनता है, पशु और पक्षी। नल और नील, सुबह और शाम। चांद और तारे। आना और जाना। शुभ और लाभ। दिन और रात। भूख और प्यास। काला और गोरा। तो ये थे हमारे सामासिक चिन्ह को हटाने के बाद में हमारे जो शब्द बने थे वो शब्द। आज आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। तो देखिए, आपको करने हैं कविता से प्रश्न उत्तर, जिसमें हमारे कितने प्रश्न हैं, 3 प्रश्न, वो आपको अच्छे से करने हैं। फिर कविता से आगे हमारे कितने प्रश्न हैं, वापस हमारे 3 प्रश्न हैं, वो भी आपको अपनी 2 ही प्रश्न हैं, वो भी आपको अपनी नोटबुक में आपको अच्छे से करने हैं। आपको क्या करना है, फिर भाषा की बात, ये 2 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने नाम लिखने के साथ ही अपनी कन्फ्यूजन को लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।